बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टाइमर का यूटिलाइजेशन है कि टाइमर को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमने स्टेयर केस वायरिंग को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ टाइमर के तौर पर। यानी कि स्टेयर केस में क्या होता है, स्टेयर केस में दो आपके पास 2 वे स्विचेस होते हैं, उसको आप ऑफ़ और ऑन, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक सीढ़ियों से नीचे लगा हुआ है बटन और एक जो सीढ़ियों के ऊपर लगा हुआ है। अब आप फॉर एग्जांपल आप ऑन कर आए सीढ़ियों से ऊपर, अब आप नीचे आ गए, आपने कहा बंद नहीं किया, तो आप नीचे से भी ऑन ऑपरेट कर सकते हैं और ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में इस वायरिंग सिस्टम में हमने क्या किया, इसमें हमने एक एक बल्ब लगा दिया। उस बल्ब को हम एज अ टाइमर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे इसमें लगा हुआ है हमारे पास 8 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, यानी कि 8 सेकंड में के बाद ये ऑन हो जाएगा और 8 सेकंड बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑन करके छोड़ दिया आपने, तो ये 8 सेकंड बाद दोबारा जो है ये ऑफ़ हो जाएगा। तो इसके कनेक्शन बेसिकली हमने किस तरीके से किए हुए हैं वो आज मैं आपको डिस्कस करके, यानी कि आपको कनेक्शन दिखाऊंगा कि किस तरीके से कनेक्शन किया है। अच्छा, ये जो हमारे पास सप्लाई आ रही है यानी कि न्यूट्रल फेस, ये बेसिकली हमारे 2 वे स्टेयर केस से आ रही है। यानी कि स्टेयर केस ऑपरेट हो रहा है ऑन या ऑफ, तो वहाँ से हमारे पास एक सप्लाई आ रही है जो फेस की सूरत में आ रही है। अब होता ये है कि जो टाइमर है इसको भी एनर्जाइज होने के लिए ना कुछ सप्लाई चाहिए होती है। 220 भी हो सकती है और 12 वोल्ट भी हो सकती है। यहाँ पे हम जो टाइमर यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली 220 वोल्ट की सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपको कनेक्शन अगर नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं 2 और 7, ये बेसिकली इसकी इनपुट है। इस टाइमर को इनपुट चाहिए होती है इसको एनर्जाइज होने के लिए। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 2 वे स्विच से हमारे पास सप्लाई आ रही थी, जो फेस था वो हमने कनेक्ट कर दिया 2 नंबर पर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2 नंबर पे, और इसको ही हम ले गए नॉर्मली क्लोज 8 नंबर पे। 8 नंबर पे ये 2 पे सप्लाई आई, इसी से एक जंपर लिया हमने और 8 नंबर पे दे दिया। ये 8 नंबर सप्लाई जा रही है बेसिकली 5 नंबर पर, यानी कि आउटपुट जो इसकी निकल रही है 5 पे निकल रही है, जो आपके बल्ब में जा रही है। अब होगा क्या, जैसे ही आप सप्लाई देंगे 12 सेकंड बाद ये नॉर्मली जो क्लोज़ है ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और इसको कट ऑफ कर देगा सिग्नल को। और न्यूट्रल जो है बेसिकली हमने बल्ब ही का एक न्यूट्रल लिया और वो हमने न्यूट्रल डायरेक्ट जो है इसमें कनेक्ट कर दिया 7 नंबर में, जो इसको एनर्जाइज होने के लिए सप्लाई दे रही है। तो अब जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे आप, तो 12 सेकंड के बाद ये ऑन होगा और 12 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ईजिली कनेक्ट हुए होते हैं। आप चाहें तो मोटर लगा लें, आप चाहें तो बल्ब लगा लें, सिस्टम कुछ इसी तरीके से काम करेगा। सिंपल तरीके से यही काम करेगा। उम्मीद है थोड़ी बहुत नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू।